हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। आपके जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं। बीएड एडमिशन के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बात करेंगे कि बीएड में एडमिशन के लिए कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा जाता है। इसके साथ ही बीटीसी का नाम भी आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। बीटीसी जिसे वर्तमान यानी कि अब वर्तमान समय में जिसका नेम यहाँ पर चेंज किया गया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड। तो डीएलएड और आपका बीएड दोनों ही कोर्स में कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी यहाँ पर डीएलएड या फिर बीटीसी कोर्स करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के बारे में, यानी कि बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म है वो प्रत्येक ईयर फरवरी मंथ में यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो मंथ अभी इस समय चल रहा है फरवरी का, इस फरवरी के मंथ में आपके जो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म है वो आ जाते हैं। तो अभी आपका ये मंथ स्टार्ट हुआ है, आगे आने वाले कुछ ही दिनों में जो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही गवर्नमेंट किसी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर जिम्मेदारी देती है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की, उसके लिए पूरी तरह से हम भी आपको यहाँ पर जानकारी देंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म वगैरह फिल करना होगा और कब से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे। इसके थोड़ा सा अभी आपको धैर्य बनाए रखना है। फिलहाल फरवरी के लास्ट वीक तक आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, तो बीएड में एडमिशन के लिए आपके पास कम से कम 3 ईयर का कोई भी डिग्री कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद आप जो भी कोई भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट करते हैं, जैसे कि आपका बीए हो गया या फिर बीएससी हो गई, ठीक है, या फिर बीकॉम हो गया, कोई भी ऐसा 3 ईयर कम से कम 3 साल का ऐसा कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आप उस 3 ईयर कोर्स के अंतिम वर्ष में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हों, मान लीजिए आप बीए के स्टूडेंट्स हों, बीए फाइनल ईयर में, तब आप बीएड एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर बीकॉम फाइनल ईयर में या फिर बीएससी फाइनल ईयर में। जो भी स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के फाइनल ईयर में, वो सभी स्टूडेंट्स बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, एडमिशन के लिए जब भी आपकी काउंसलिंग होगी कॉलेज में, जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो उस समय उपलब्ध कराना होगी जिस समय आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तब तक आपका फाइनल ईयर इधर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में वो भी आवेदन कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 3 ईयर का कोई भी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो स्टूडेंट्स भी बीएड में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म जब भी फिल होते हैं आपको फिल कर देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अब बात कर लेते हैं बीएड और डीएलएड कोर्स का नेम भी आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो बीएड और डीएलएड में आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर हो सकता है, तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा। आप जो बीएड कोर्स करते हैं या फिर बात करें डीएलएड कोर्स करते हैं, ठीक है, ये शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स होते हैं, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में टीचिंग करने के लिए ये कोर्स करना आपको कंपलसरी होता है। बात करें डीएलएड के बारे में, पहले डीएलएड कोर्स का ही नेम यहाँ पर बीटीसी था। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होगा, बीटीसी और डीएलएड एक ही चीज़ है। ठीक है, अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, बस यहाँ पर पहले बीटीसी बोलते थे, अब इसी को डीएलएड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डीएलएड कोर्स होता है ये प्राथमिक लेवल में यहाँ पर आपका जो यहाँ पर टीचिंग होता है उसके लिए एलिजिबल होते हैं आप इसके बाद करने के बाद। ठीक है, यानी कि अगर आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के यहाँ पर टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आप केवल डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, डीएलएड कंप्लीट करने के बाद आपको जो भी टीईटी या फिर सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब भी वैकेंसी आती है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कक्षा 5 से ऊपर के स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है, जो डीएलएड स्टूडेंट्स होते हैं वो 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप कक्षा 5 से ऊपर के लिए पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि 6 से 8 के लिए पढ़ाना चाहते हैं, या फिर 9th 10th के लिए यहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, या फिर कक्षा 11-12 के लिए पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बीएड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर बीएड कंपलसरी होगा कक्षा 5 से ऊपर के लिए भी। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो डीएलएड होता है वो 6 to 8 में भी एलिजिबल होता है। ठीक है, यहाँ पर जब आप प्राथमिक लेवल में यहाँ पर एंट्री करते हैं, यानी कि प्राथमिक लेवल में आपकी जब जॉब लगती है टीचर की, तो उसके बाद प्रमोशन के थ्रू आप 6 to 8 में भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 9th और 10th और 11th 12th यानी कि इंटरमीडिएट कॉलेजेस में या फिर हाई स्कूल वाले कॉलेजेस में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीएड ही करना होगा। ठीक,
इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, उस सभी स्टूडेंट्स इस समय यानी कि वर्तमान समय में यहाँ पर कक्षा 1 से 5 वाले विद्यालयों में भी पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। यानी कि गवर्नमेंट ने कक्षा 1 से 5 तक के लिए भी उन्हें एलिजिबल किया है। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप केवल और केवल प्राथमिक कक्षाओं में यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए ही टीचिंग करना चाहते हैं, ठीक है, केवल और केवल कक्षा 1 से 5 तक के लिए ही आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप केवल डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, आप डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड करने के बाद आप जो भी टेट या सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए। लेकिन अगर आप कक्षा 5 से ऊपर के लिए आप सोच रहे हैं कि कक्षा 5 से ऊपर अपर प्राइमरी लेवल या फिर जो हाई स्कूल लेवल होता है या फिर इंटरमीडिएट लेवल में आप पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बीएड ही करना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बीएड अभी यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि बीएड कक्षा 1 से 5 तक के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन जैसा कि पहले मैं आपको मैंने बताया था कि पहले 3 से 4 साल पहले प्राथमिक कक्षाओं में केवल और केवल डीएलएड यानी कि वीटीसी स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर पढ़ाने का मौका मिलता था। ठीक है, उस समय बीएड एलिजिबल नहीं था। ठीक है, अब आगे आने वाले समय में यहाँ पर बीएड अनएलिजिबल भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये सारा जो मैटर है अभी कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बीएड बाहर भी हो सकता है, ठीक है, और अंदर भी रह सकता है। अंदर रहने का मतलब बीएड वाले एलिजिबल भी रह सकते हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए, और कक्षा 1 से 5 तक के लिए अनएलिजिबल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो मैटर है ये अभी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। फिलहाल एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए केवल पढ़ाना चाहते हैं तो आपको डीएलएड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर आप ऊपर के क्लासेस के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो आपको बीएड अच्छा रहेगा, आप बीएड कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। समय समय पर और भी कई सारी जानकारी आपको लगातार उपलब्ध कराई जाएंगी। जब भी आपके डीएलएड यानी कि बीटीसी और बीएड के एडमिशन फॉर्म आते हैं तो हम समय पर आपको जानकारी देंगे। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।